Hello, my dear students. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So students, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस 3 क्लासेस में हिंदी, जीके और इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में फिर से हम इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। आज जिस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे वो है हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस का टॉपिक। सबसे पहला जो हमारा ईडियम है वो क्या है? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट जो ईडियम है इसका मतलब आपको बताना है। इसका क्या मतलब है? अवॉइड अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को अवॉइड करना या किसी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को ब्रेवली फेस करना या प्रॉब्लम को इग्नोर करना या भाग जाना। स्टूडेंट्स, जो बाइट द बुलेट है इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फेस आर डिफ़िकल्ट सिचुएशन ब्रेवली। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति में बहुत ही ज़्यादा ब्रेवली, बहादुरी से काम लोगे, वहाँ पे जो ईडियम लगेगा वो क्या रहेगा? बाइट द बुलेट। नाउ हिट द नेल ऑन द हेड। इसका क्या मतलब है? मेक अ मिस्टेक, स्पीक प्रिसाइजली, डू समथिंग पॉइंटलेस और मिस द पॉइंट। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है स्पीक प्रिसाइजली, सही से बात करना। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड। देन आपका ईडियम नंबर 3, किक द बकेट। किक द बकेट का क्या मतलब है? गेट वेरी एंग्री, डाई और फेल एन एग्जाम और लीव अ जॉब। स्टूडेंट्स, किक द बकेट का मतलब होता है डाई। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का क्या मतलब है? अ डिफ़िकल्ट टास्क और अ वेरी इजी टास्क और एन एक्सपेंसिव गिफ्ट और अ स्मॉल रिवॉर्ड। बच्चों, पीस ऑफ केक का मतलब होता है अ वेरी इजी टास्क। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वैसे ही हम इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि मेरे लिए तो बहुत ही आसान है ये करना। देन बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब है? वर्क लेट इनटू द नाइट, वेस्ट रिसोर्सेज, गेट अप अर्ली और ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। बच्चों, इसका आंसर होगा वर्क लेट इनटू द नाइट। जब भी आप रात में देर तक काम करते हैं यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका क्या मतलब है? क्या आसमान से कुत्ते और बिल्लियों की बारिश होने लग गई? क्या मतलब इसका? हैवी रेन, स्ट्रेंज वेदर या काल्म एंड प्लीजेंट वेदर। इसका मतलब है हैवी रेन, जब भी बहुत ज़्यादा बारिश आएगी तो या इट मीन्स इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज़ अ ईडियम। ओके, देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हिट द सैक। हिट द सैक का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। गो टू बेड, वर्क आउट, टेक अ ब्रेक और पैक लगेज। स्टूडेंट्स, हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, बेड पे जाना। ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये शायद से हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है, रिपीट हो गया है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब है? आप लोग तो फिर बता ही पाएंगे इसका आंसर। इसका आंसर होगा समथिंग गुड दैट सीम्स बैड इनिशियली। कोई अच्छी चीज़ जो पहले शुरुआत में हमें बुरी लग रही थी। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका क्या मतलब है? कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे, उसके लिए आप जो मुहावरा यूज़ करोगे वो रहेगा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। देन अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब होता है आंसर नंबर सी है इसका आंसर, यानी कि कॉमन एंड इनएक्सपेंसिव। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आम है और सस्ती है, उसको हम कहते हैं अ डाइम अ डजन। हिट द बुक्स। हिट द बुक्स का क्या मतलब होता है? स्टडी हार्ड। स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप यू हैव टू हिट द बुक्स, यानी कि यू हैव टू प्रिपेयर हार्ड, स्टडी हार्ड। जब भी आप क्या कर पाएंगे? स्कॉलरशिप को क्रैक कर पाएंगे। थ्रो इन द टावल। थ्रो इन द टावल का क्या मतलब है? टू सरेंडर और गिव अप, टू ट्राई हार्डर और टू आस्क फॉर हेल्प और टू स्टार्ट अ न्यू टास्क। थ्रो इन द टावल का मतलब है ऑप्शन नंबर ए, टू सरेंडर और गिव अप। जब भी आप गिव अप कर देते हैं, अभी आपको प्रिपरेशन में गिव अप नहीं करना है, यू डोंट हैव टू थ्रो इन द टावल। वंस इन अ ब्लू मून,
यानी कि कभी कभी हम ऐसा करते हैं, रेयरली। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई वंस इन अ ब्लू मून करते हैं, रेयरली करते हैं, कभी कभार करते हैं। देन कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मीन क्या है? लेट्स डिस्कस द ऑप्शंस। टू डू समथिंग द इजी वे, किसी ऐसी चीज़ को आसान तरीके से करना, और टू अवॉइड वर्क, और टू फॉलो ऑल रूल्स, और टू टेक लॉन्ग रूट। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विच मीन्स टू डू समथिंग द ईजी वे, कोई ऐसी चीज़ जिसको बहुत ही आसानी तरीके से कर लेना। कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वॉच समथिंग क्लोजली, किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना। सो स्टूडेंट्स, करंटली कीप अ आई ऑन माई स्क्रीन। सो यहाँ पे मैं आपको अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप बैच के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको प्रिपरेशन को बैच में करना है तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। बैच के सारे डिटेल्स अभी आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्ब्स के टॉपिक्स की। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस है जिसने वर्ब के करेक्ट फॉर्म को यूज़ किया है। सो ऑप्शन नंबर बी है दैट शी गोज़ टू द मार्केट एवरी डे, वो हर रोज़ कहाँ जाती है? मार्केट जाती है। आइडेंटिफाई द मेन वर्ब इन द सेंटेंस। ही इज़ राइटिंग अ लेटर। इसमें मेन वर्ब क्या है? तो बच्चों, इसमें जो मेन वर्ब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विच मीन्स राइटिंग। वह एक लेटर लिख रहा है। सो राइटिंग इज द मेन वर्ब, क्रिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोडाल वर्ब? वॉन्ट, कैन, गो और वॉक। आपको पता होगा कि कैन जो है वो मोडाल वर्ब है। कैन, कोड, मस्ट में ये हमारे मोडाल वर्ब्स होते हैं। Choose the correct verb to complete the sentence. They dash their homework every evening. They does their homework. They do their homework. They did or they done. So students, question number 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि they do their homework every evening. Now next question पे चलेंगे। यहाँ पे आपसे टेंस की बात हो रही है। So इसमें I will go to the park tomorrow. टुमारो यानी कि हम कल जाने वाले हैं। सो यहाँ पे गो टू द पार्क आएगा विल के साथ। ठीक है, आई गोइंग टू द पार्क टुमारो गलत है, विल गॉन भी गलत है और गोज भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज अंडरलाइंड? शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर आवर्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी अंडरलाइन नहीं है, वो आपको ऐसे उसमें दिया हुआ है, दूसरे फॉन्ट में दिया हुआ है, हैज़। ठीक है, शी हैज़, यहाँ पे हैज़ का पूछा है। सो ये है ऑक्सिलियरी वर्ब। विच सेंटेंस कंटेन्स द ट्रांजिटिव वर्ब? बच्चों, आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को पढ़ लेना है, हो सकता है एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आए। सो ऑप्शन नंबर बी, शी रीड्स अ बुक, इसके अंदर आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस। यहाँ पे हमें सेंटेंस दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस सेंटेंस में वर्ब क्या है। दे विल बी अराइविंग सून, इसमें वर्ब है ऑप्शन नंबर सी, अराइविंग। विच वर्ब इज इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? ही इज ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, ही विल ईट और ही ईट्स। क्या है इसका राइट आंसर? इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ही वॉज ईटिंग, ठीक है, अभी भी खा रहा है और पास्ट में है तो वॉज। वॉट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस? शी रैन टू द स्टोर। यहाँ पे जो बेस फॉर्म है वो रन है ना, रन का रैन बन गया है कि वो स्टोर भाग के गई। शी रैन टू द स्टोर। विच वर्ब फॉर्म इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड ईटन होगा इसका आंसर। ठीक है, विल ईट फ्यूचर हो जाएगा, वॉज ईटिंग आपका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द सेंटेंस? ही डैश फिनिश द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। ही विल हैव या ही इज, ही हैज़ और ही हैव। सो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट ही विल हैव।
विच सेंटेंस कंटेन्स एन इरेगुलर वर्ब, सो द सेंटेंस नंबर 3 दैट दे ड्रोव टू द सिटी। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपका इरेगुलर वर्ब है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म, बाय द टाइम वी अराइव्ड शी ऑलरेडी लेफ्ट। जब तक हम आए तब तक वो चली गई थी। शी हैव, शी हैज़ और शी हैड। सो स्टूडेंट्स शी हैड, सो बाय द टाइम वी अराइव्ड शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो जा चुकी थी। विच सेंटेंस यूजेस द वर्ब इन द फ्यूचर टेंस? ऑप्शन नंबर सी, शी विल राइट अ लेटर टुमारो, वो कल लेटर लिखेगी। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है। अब हमें यहाँ पे उम्मीद बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि उम्मीद बैच कैसे आपको छात्रवृत्ति दिलवा सकती है, कैसे आपके लिए एक नई शुरुआत कर सकती है। जो भी बच्चे उम्मीद बैच को लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर मैसेज करेंगे और उम्मीद बैच को टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे। उम्मीद बैच के अंदर आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, मॉक टेस्ट और पर्सनल गाइडेंस। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। उसके अलावा किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो भी हम अपने व्हाट्सएप पे, मतलब आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम आपकी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, सो ये नंबर है, ये सारा का सारा जो है आपको मिलेगा केवल 199 रुपीज़ में। उम्मीद बैच को आप ले सकते हैं, आपके डाउट्स के सॉल्यूशंस भी। सो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, बट अगर आपको प्रिपरेशन एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करनी है तो जब आप एक बैच ले लेते हैं तो आप एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करने लग जाते हैं। ठीक है, आपको अपनी क्लासेस स्किप नहीं करनी होती। सो इस तरीके से आपका एक बहुत ही अच्छा रूटीन बन जाता है जो आपकी हेल्प करेगा इस स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सो ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर और ये रहा इसका प्राइस। अब हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस को। सो विच प्रेपोजिशन करेक्टली कंप्लीट्स द सेंटेंस? सो हमें यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं और प्रेपोजिशन से इन्हें हमें कंप्लीट करना है। ही इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, वो चेयर के ऊपर बैठा है ना, तो यहाँ पे वो बैठा है, ये चेयर है, यहाँ वो बैठा है, तो ऑन आएगा, क्या आएगा? ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। चूज़ द करेक्ट प्रेपोजिशन, आई विल मीट यू एट 5 PM। आपको पता होगा टाइम के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो एट होता है। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रेपोजिशन, शी हैज़ बीन वेटिंग डैश 2 hours, in 2 hours, for 2 hours, since 2 hours. So student, she has been waiting for 2 hours. Which preposition fits the sentence the cat is hiding dash the bed? जो कैट है वो बेड पे कहाँ छुपी हुई है? बिटवीन, अंडर, अबव। सो स्टूडेंट्स, मोस्टली जो कैट्स हैं दे हाइड अंडर द बेड। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट preposition, दे आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। हम जब भी ट्रेन से ट्रैवल करेंगे तो वी विल ट्रैवल बाय ट्रेन। ठीक है, इन ट्रेन नहीं करना, ऑन ट्रेन नहीं करना। ठीक है, विच preposition completes the sentence the book is dash the table? The book is on the table. Then I have lived here, मैं यहाँ पे 2010 से रह रहा हूँ। सो अब हमने यहाँ पे फॉर की जगह सिंस का यूज़ करना है। ठीक है, फॉर आपको छोटे टाइम पीरियड के लिए यूज़ करना होता है और सिंस आपको एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ करना होता है। सो यहाँ पे आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? आपका करेक्ट आंसर होगा सिंस दैट आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010। द पिक्चर इज़ हंग ऑन द वॉल, जो पिक्चर है वो वॉल के ऊपर टंगती है। शी वॉक डैश द पार्क, शी वॉकड थ्रू द पार्क। ओके, अब चलते हैं 10th में। सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन, वी विल लीव डैश मंडे, वी विल लीव ऑन मंडे। हम कब जाएंगे? मंडे को जाएंगे। विच प्रेपोजिशन कंप्लीट्स द सेंटेंस, ही इज़ अफ्रेड डैश द डार्क, उसको अंधेरे से डर लगता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चूज द राइट प्रेपोजिशन, आई पुट द कीज डैश द ड्रॉर, कीज को मैंने कहाँ डाला? ड्रॉर के अंदर डाला है। सो क्या लिखेंगे? इन द ड्रॉर। ड्रॉर के ऊपर तो नहीं रखा, तो ऑन द ड्रॉर कब होता? जब हम उसके ऊपर रखते। देन शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स में अच्छी है। शी इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। उसके बाद
which preposition fits the meaning will start the meeting will start dash a few minutes. The meeting will start at a few minutes. ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना. बाकी किसी में भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना. अब चलते हैं नेक्स्ट 15th पे. आई लिव डैश द थर्ड फ्लोर. कहाँ रहता हूँ मैं? थर्ड फ्लोर पर रहता हूँ. ऑन द थर्ड फ्लोर. So students, you can join the Scholarship Umeed batch. Also, don't forget to like and comment and subscribe our channel. ठीक है, जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें आपका फीडबैक पता चलता है. ठीक है, उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन करनी है या फिर आपको अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना है जो आपके CBSE वगैरह के होते हैं और UP बोर्ड के होते हैं. वो भी हमारे चैनल पे काफ़ी सारे अवेलेबल हैं. उसके अलावा बच्चों, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं.